अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान स्टैंडर्ड 5th के तमाम बच्चों का आज की इस मैथ्स की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 9 डेसिमल फ्रैक्शंस इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि राइट में जो आपको QR कोड दिया गया है, इसे आप दीक्षा ऐप में मौजूद QR स्कैनर की मदद से अगर स्कैन करोगे तो चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन इससे रिलेटेड एजुकेशनल मटेरियल वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ अवेलेबल किया गया है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि नेम ऑफ प्लेस इन डेसिमल फ्रैक्शंस, साथ ही हाउ टू रीड डेसिमल फ्रैक्शंस, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल फ्रैक्शन, और लास्ट में हम प्रॉब्लम सेट नंबर 38 इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं नेम ऑफ द प्लेस इन डेसिमल फ्रैक्शन को। बच्चों, हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको एक नंबर दिया हुआ है जिसमें डेसिमल पॉइंट है। हम इसे रीड कैसा करेंगे, इससे पहले के लेक्चर में हमने समझा था, फिर भी हम इसे एक मरतबा आपके सामने रिवाइज़ करते हैं कि मैं इसे रीड करूँगा 47.23। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर होते हैं वो कंप्लीट नंबर है, हम उसे एक साथ पढ़ते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर आते हैं हम उसे इंडिविजुअली यानी अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इनके प्लेस के नेम क्या है हम ये समझेंगे। चलिए, मैंने सबसे पहले इस नंबर को लिख लिया। इसमें यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है हम इसे क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड पर जो पहला डिजिट है ये 7, इसे हम कहेंगे यूनिट प्लेस। इसे हम कौन सी प्लेस कहेंगे, यूनिट प्लेस। सेकंड जो नंबर है 4, इस 4 को हम कहेंगे टेंस प्लेस। देखिए बच्चों, कौन सी प्लेस कहा गया, टेंस प्लेस। ठीक है, अब इधर कोई और नंबर बाकी नहीं है। अब हम चलते हैं डेसिमल पॉइंट से राइट हैंड साइड पर। तो डेसिमल पॉइंट से राइट हैंड साइड पर जो पहला नंबर है 2, हम इसे 10th पॉइंट कहेंगे। हम इसे यूनिट प्लेस नहीं कहेंगे, हम इसकी प्लेस को क्या कहेंगे, 10th प्लेस। आप कहेंगे कि सर ये भी 10th है, ये भी 10th है। तो अगर आप इन दोनों की स्पेलिंग को ध्यान से देखो तो यहाँ पर TH आया है 10ths, और यहाँ है 10s। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड पर पहला डिजिट रहेगा उस प्लेस को हम कहेंगे 10th प्लेस। दूसरा जो डिजिट रहेगा उस प्लेस को हम कहेंगे 100th प्लेस। ठीक है, उम्मीद है ये प्लेस आपको समझ में आए होंगे। आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमने डेसिमल पॉइंट लिया था, और डेसिमल पॉइंट से पहले हमने 2 डिजिट लिए थे, और डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लिए थे। अब हम दूसरी एग्जांपल एक लेते हैं, और दूसरी एग्जांपल में हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है। हम इसे कैसे पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए इसे। आप इसे पढ़ोगे 965.81 हम इसे पढ़ेंगे क्या बच्चों, नहीं, हम इसे पढ़ेंगे 81। ठीक है, आइए अब हम इसमें देखते हैं कि डिफरेंट प्लेस के नेम क्या क्या है। मैंने पहले नंबर लिख लिया। ये जो बाजू में स्मॉल डॉट दिख रहा है, पॉइंट हम जिसे कहते हैं, एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड पर जो पहला डिजिट होता है, अभी हमने देखा कि हम उसे कौन सी प्लेस कहते हैं, हम उसे यूनिट प्लेस कहते हैं। ऐसे ही डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड पे जो दूसरा नंबर रहेगा, यहाँ पर 6 है, इस 6 को हम कौन सी प्लेस पर कहेंगे, ये 6 10th प्लेस पर है, 10th। ठीक है, ऐसे ही डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड पर थर्ड डिजिट जो रहेगा, जैसे यहाँ पर 9 है, तो हम इसे कहेंगे 100s। याद रखेंगे बच्चों, 100s। डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड पर तीसरा डिजिट, ये 100 प्लेस है। आइए अब हम देखते हैं डेसिमल पॉइंट से राइट हैंड पे पहला जो डिजिट है हम इसे क्या पढ़ते हैं, 10th प्लेस। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। ये 10th है और ये 10s है। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग TENS है और यहाँ पर TENT
THS है, हम इसे टेंथ्स पढ़ते हैं। ऐसे ही डेसिमल पॉइंट के बाद में राइट हैंड पर जो दूसरा डिजिट है, जैसे यहाँ पर 1 दिया है, तो हम इसे पढ़ते हैं हंड्रेड्स। ठीक है, अगर हम हंड्रेड्स इसकी स्पेलिंग और हंड्रेड्स की स्पेलिंग देखें तो यहाँ पर भी आपको ये TH का डिफरेंस दिखाई देगा। पता ये चल रहा है कि ये जो TH आ रहा है ये डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वालों के वास्ते आता है। जैसे टेंस यहाँ पर आया था तो यहाँ रहेगा टेंथ्स, यहाँ 100 आया था तो यहाँ रहेगा हंड्रेड्स। ठीक है बच्चों, आइए अब हम कुछ चीज़ें आगे भी समझते हैं। यूनिट प्लेस पर जो नंबर होता है हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। टेंस प्लेस पर जो नंबर होता है हम उसे उसकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही 100 प्लेस पर जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद में जो 10th प्लेस के ऊपर नंबर है, अगर मुझे उसका प्लेस वैल्यू मालूम करना है तो मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा। ठीक है बच्चों, डेसिमल पॉइंट के बाद के तमाम नंबरों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 10th प्लेस पर है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, और अगर 100th प्लेस के ऊपर है तो हम इसे कितने से डिवाइड करेंगे, हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे। और ये डिवाइड करने के बाद में इस डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें मालूम होंगी। यहाँ हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर रहेंगे वहाँ हम उनकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और डेसिमल पॉइंट के बाद यानी राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर आते हैं उनका प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए हम उनको डिवाइड करते हैं, डिवीज़न का फंक्शन हम करते हैं। आइए एक एग्जांपल के ज़रिए से अब हम समझते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने एक एग्जांपल लिया 47.23, ये वही एग्जांपल है जिसमें हमने यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस हमने पढ़ा था। मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। यहाँ मैं नंबर लिखूँगा, यहाँ 100 प्लेस, यहाँ टेंस, यहाँ यूनिट, यहाँ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर टेंथ्स पॉइंट, और यहाँ पर 100 प्लेस के ऊपर जो डिजिट रहेगा वो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये नंबर लिख लिया, नंबर कॉलम के अंदर 47.23। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसे मैं डेसिमल पॉइंट की जगह लिख दूंगा। ये देखिए मैंने डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो 7 है, ये 7 कौन से प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है, अभी हमने सीखा, तो ये आ गया 7 यूनिट प्लेस पर। ये 4 कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, तो मैंने टेंस प्लेस में 4 को लिख दिया। अच्छा, हंड्रेड्स में कुछ आया है क्या, तो मैंने यहाँ डैश कर दिया। ऐसे ही डेसिमल पॉइंट की राइट हैंड साइड पे ये जो 2 है ये कौन से प्लेस पर आया है, ये 10th प्लेस पर आया है, तो मैंने 10th प्लेस में 2 लिख दिया। उसके बाद में ये जो 3 है, ये 3 कौन से प्लेस पर आया है, 100th प्लेस पर आया है, तो मैंने इसको 100 लिख दिया। ठीक है, हमने पहली स्टेप कर लिए कि हमने नंबर्स को अलग अलग बॉक्स के अंदर ग्रेजुअली यानी स्टेप बाय स्टेप हमने इसको रखा है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हमें इनकी प्लेस वैल्यू मालूम करनी है। तो जो यूनिट प्लेस पर रहता है हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, यानी ये जो 7 है इस 7 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 से। और इसका आंसर मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, 7 1 जा 7। तो ये 7 क्या हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, 7 की प्लेस वैल्यू हो गई। ऐसे ही जो 10th प्लेस पर होता है हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10th प्लेस पर क्या है, 4 है, तो मैं क्या करूँगा, 4 और 10 को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 4 × 10 आंसर आएगा 40। तो ये 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। अब यहाँ पर 100 प्लेस पे तो कुछ है नहीं, इसलिए हमने इसे डैश कर दिया। 10th प्लेस पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर 10th प्लेस पे कितना है, यहाँ पर 2 है, और उसकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 10 से डिवाइड करना होगा। इस 2 को 10 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हम इसे लिखते हैं 2 / 10, या इस कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने इसको समझा था कि अगर इस तरह से रहे, नीचे 1 0 है तो हम
उसके न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाले नंबर में 1 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने इसको 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया, ये 2 की प्लेस वैल्यू आ गई 0.2। ऐसे ही ये जो 100 प्लेस पर है 3, इसकी प्लेस वैल्यू अगर मुझे मालूम करनी है तो मैं इसे 3 को डिवाइड करूँगा 100 से, और यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0.03। 100 में 2 टाइम्स 0 आते हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 3 और 0 हमने लिखा, 2 डिजिट ले लिया और उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट डाल दिया। ये लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने सीखा था कि इस तरह से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे लास्ट वीडियो में हमने इसे सीखा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 47.23 में हर डिजिट की प्लेस वैल्यू हमने मालूम की है। आइए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 38 को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रीड द डेसिमल फ्रैक्शन एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 डिजिट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6.13। मैंने यहाँ पर बॉक्स हमारा ड्रॉ कर लिया हूँ, नंबर यहाँ लिख लेते हैं 6.13। यहाँ डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के कॉलम में डेसिमल पॉइंट लिख देते हैं। यूनिट प्लेस पर क्या आया है, 6 आया है, तो यूनिट प्लेस के बॉक्स में हम 6 लिख देते हैं। टेंस प्लेस पर कुछ नहीं है, 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, डैश लगा देते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पे ये जो 1 है ये 10th प्लेस पर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, और 3 जो है वो 100th प्लेस पर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं सबकी प्लेस वैल्यू मालूम करने लगा हूँ। तो यूनिट प्लेस पर जो होता है हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 6 है, तो मैं क्या करूँगा, इस 6 को और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा। 6 × 1 ये आ जाएगा 6। ये 6 क्या हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। 100 और 10th प्लेस पर तो कुछ है नहीं इसलिए हम इसे डैश कर देते हैं। अब 10th प्लेस के ऊपर जो नंबर है 1, इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 10 से उसे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर इस 1 को मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 10 या 1/10, दोनों तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। और इसका आंसर रहेगा 0.1। ये 1 की प्लेस वैल्यू आ गई 0.1। ऐसे ही 3 है, तो 3 को इसका प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए मैं 100 से इसे डिवाइड करूँगा, तो मैं इसे लिखूँगा 3 डिवाइडेड बाई 100 या 3/100, और इसका आंसर भी हमारा आएगा 0.03। ये 0.03 इस 3 की क्या है, प्लेस वैल्यू है। इस तरह से बच्चों आप बहुत आसानी से डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर प्लेस वैल्यू हर डिजिट की मालूम कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम सेट नंबर 38 का और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए आपको समझाने के लिए। यहाँ दिया हुआ है 48.84, मैंने नंबर ले लिया 48.84। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट है, तो मैं डेसिमल पॉइंट वाले बॉक्स में डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा। यहाँ पर फिर दिया हुआ है 8 यूनिट प्लेस पर, तो मैं यूनिट प्लेस वाले बॉक्स में लिख दूंगा 8। 10th प्लेस पर दिया हुआ है 4, मैं यहाँ लिख दूंगा 4, और 100 प्लेस हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमने वहाँ डैश लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जो 8 है ये 10th प्लेस पर है, तो मैंने यहाँ पर 10th प्लेस पे इसको लिख दिया। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे सेकंड डिजिट है 4, और इस 4 को ये 100th प्लेस पर है, तो मैंने इसे इसके बॉक्स में लिख दिया। अब मैं यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट प्लेस पर जो होता है उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है 8। इस 8 और 1 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 × 1 आंसर आएगा 8, तो हमारी ये 8 क्या आ गई, इस 8 की प्लेस वैल्यू आ गई। अब 4 की जब हमें प्लेस वैल्यू मालूम करना है तो मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से। ठीक है, यूनिट प्लेस पर क्या है बच्चों, सॉरी 10th प्लेस पर क्या है, 4 है, तो मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से। तो 4 × 10 ये आ गया हमारा आंसर 40। तो ये 40 क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू है इस नंबर के अंदर, ये वाला 4 जो है। ठीक है, 100 प्लेस तो हमारा ब्लैंक रहेगा। इसके बाद में 10th प्लेस के ऊपर अब हम आते हैं, तो इनकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं। 8 को डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो 8 डिवाइडेड बाई 10 या 8/10, इसका आंसर कितना आएगा बताइए, इसका आंसर आएगा 0.8।
ठीक है, ये 0.8 क्या है, इस 8 की प्लेस वैल्यू है। ऐसे ही दूसरा डिजिट हमारे को जो 100 प्लेस पर दिया हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इसे कितने से डिवाइड करना होगा, 100 से। तो हमने इस 4 को डिवाइड कर दिया 100 से, या 4/100 हमने लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.04। तो ये 0.04 क्या है, इस 4 की प्लेस वैल्यू है। इस तरह से बच्चों बहुत आसानी से आप इस प्रॉब्लम सेट को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सेट नंबर 38 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये आपके वास्ते होमवर्क है। आपने इसे इसी तरीके से टेबल बना करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हमने आपके सामने ब्लैंक टेबल भी दे दिया है, एक एक नंबर इसके अंदर रख करके आपने इस होमवर्क को कंप्लीट करना है। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताना रह गई कि आने वाले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला यूजेस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे और साथ ही प्रॉब्लम सेट नंबर 39 सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।